हाय, एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और आपको पहले से ही पता होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है टोटल 70 नंबर के होने वाले हैं और आपके 20 नंबर जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 50 नंबर हमारे सब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 20 नंबर आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के देख करके हम आपके साथ हर चैप्टर वाइज क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ मैं फिर से अगले चैप्टर का 20 टॉप क्वेश्चन लेकर के आपके पास आऊँ। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके साथ मैं लेने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आए हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन हो आपके साथ बोर्ड के पेपर मिले और ये आपके लिए आगे जाके अच्छा हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को अगर देखा जाए, हम चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है जो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो लोहा को जब जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। आपको पता है कि जो सिल्वर होता है वो कैसा होता है, चांदी, और चांदी आपका कैसा होता है, वाइट कलर का होगा। तो हमको इसी से याद रखना है कि जब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत कलर, यानी कि वाइट कलर पर टिक लगा देंगे। अगला आगे बढ़ते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो हम लोग चैप्टर पहले में ही होता है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमेशा हमें हाइड्रोजन गैस देता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे जो जिंक हमारा है वह क्या है, हमारा मेटल है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या है, एसिड है। तो यानी कि Zn जिंक होता है प्लस क्या हो जाएगा, HCl। तो ई हमेशा हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, सी पे ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा दिया जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसको अगर हम जलाया जाए तो इसमें से हमको हीट निकले। क्या निकले, हीट। तो आपको पता है कि जल उबालने में क्या होता है, हमको ऊर्जा देना पड़ता है तब जाके जल उबलता है। मोम पिघलना, इसको भी हमको हीट देना पड़ता है, इससे किसी भी प्रकार के हीट नहीं निकलती, इससे हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल का जलना, हाँ, पेट्रोल अगर जलाएंगे तो हमें बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से हम इंजन को चलाने के लिए का काम किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। साग सब्जी को विघटित होकर के कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब आपको पता है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से खाद होता है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। किसमें, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। तो अब इसी बात में देखना है कि विघटित जो होता है साग सब्जियों को, जो हम लोग अपने घर में जो साग सब्जियों को जो छिलका का बचता है, फिर जो खराब हो जाती है उनको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और क्या होता है, विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको पता होगा कि जो ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, हीट। क्या देना पड़ता है, हीट। इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि लेड का सूत्र कितना होता है, Pb। तो अगर जब भी इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पे हमें ऑक्सीजन प्लस NO2 प्राप्त होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। अब आपको पता है कि सोडियम जो कार्बोनेट का जो सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट के हमेशा सूत्र में पानी के कितने अणु होते हैं, 10 अणु। कितना होते हैं, 10 अणु। या आपको याद रखना है जो पानी के साथ कितने अणु होते हैं, पानी के कितने अणु होते हैं, 10। तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है 10 अणु तो कहाँ, उसी पर टिक लगा देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया बताइए। तो अपघटन का मतलब आपको पहले से पता, अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब कोई यौगिक 2 भागों में बढ़ता है, रिएक्शन के बाद कितने भागों में बढ़ता है, 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। क्या होता है, अपघटन।
यह संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो यौगिक आपस में मिल करके एक नया यौगिक बनाते हैं तो इसको हम संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमको अपघटन पूछा है, तो अपघटन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कि इसमें कौन सा ऐसा यौगिक है जो बट करके दो भागों में बट रहा है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा की ऑप्शन बचेगा, काम हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। Fe2O3 है और एल्युमिनियम है, आपस में रिएक्शन करके Al2O3 और 2Fe दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम है साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि जो एल्युमिनियम है यह आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इससे ही पता चलता है कि एक ही बार विस्थापित हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दो विस्थापन अभिक्रिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर दो विस्थापन होने के लिए दो अणु होने चाहिए विस्थापित होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्या है कि जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़े थे कि जब किसी मेटल को एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस मिला तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन हमें किस प्रकार के उपचयन है, हमको इसको रट लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये दोनों आपस में मिल रहा है और हमसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान से देखने वाला यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कॉपर है कॉपर क्या हो रहा है, इसे ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। और जब किसी जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन इससे हटता है तो क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ये दोनों आपस में क्या है, अलग अलग हैं, दूसरों का ठीक अपोजिट है। ठीक है, इस बात को हमको क्या करना, ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हट रहा है। तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान। जैसे मान लेते हैं कि अगर सोडियम पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो बनती है, यौगिक बनता है, उसे कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब हमको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब ध्यान रखना है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में हमारा एक पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो 14 नंबर, 14 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, निम्नलिखित समीकरण। अब हमको समीकरण दे रखा है और हमसे इस समीकरण को दे करके पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप ध्यान से देखें कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, आपस में मिल करके एक यौगिक बना रहा है 2HCl। तो इसका मतलब ही कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला पे टिक, दूसरा पे टिक लगा देंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस चैप्टर से ध्यान रखना है कि 5 प्रकार की अभिक्रिया होती है। हमको क्या करना है, पांचों को बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, एकदम रट लेना है, यानी याद कर लेना है। पक्का क्वेश्चन इससे पूछने वाला ही है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही हो गया कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन हो, यानी कि एक यौगिक का जो तत्व हो दूसरे को विस्थापित करे और उसके जगह पे वो विस्थापित करे। तो पहले वाले को अगर ध्यान से देखा जाए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो ये तो विस्थापन किसी भी प्रकार का हो नहीं रहा, क्योंकि ये 2 मिल करके एक बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि तो ये तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा वाला भी संयोजन अभिक्रिया है, तीसरा का डी वाला भी संयोजन अभिक्रिया है। तो चौथा पक्का है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि बाकी सब तो संयोजन अभिक्रिया है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो हमारा यही से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
17 निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया ठीक अभी जस्ट पढ़े, यहाँ पे विस्थापन दिया है न कि द्विविस्थापन दिया। ये जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग रीड करें तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको देखें कि क्या पूछ रहा है और क्या हमको जवाब देना है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे हैं, ये 2 भागों में क्या कर रहा है, विभक्त हो रहा है, यानी कि इसे कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। दूसरा वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो दूसरा वाला भी क्या हो रहा है, दूसरा वाला विक्रिया कैल्शियम है और यहाँ पे HCl से विक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, लेकिन ये विस्थापित नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है। तीसरा वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कापर आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित करे, इसलिए कौन सा विक्रिया हो जाएगी, ये हमारी विस्थापन विक्रिया हो जाएगी। और इसी के साथ तीसरा नंबर सी पे क्या लगेगा, टिक लगा देंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखें, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण का मतलब समझते हैं क्या होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है कि जब किसी यौगिक में या फिर जब विलयन में कोई विलय और विलायक आपस में मिलता है तो विलयन बनता है। तो ऐसा कोई तत्व होता है जो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, हमको अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि पूरी तरीके से घुलता नहीं है, यानी कि उसको अगर रिएक्शन कराएंगे तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, तली में बैठ जाता है। तो जो बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल अगर लिया जाए, एक पानी ले लिया हम, और पानी में अगर हम अभी बालू वालू को घोलें तो कुछ समय तक घुलता रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे तो उसके जो कण होते हैं तली पर बैठ जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण। और अवक्षेपण क्या होता है, जल में अविलेय होता है। क्या होता है, या किसी भी विलयन में क्या होता है, अविलेय होता है, वही हमको अवक्षेपण मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया हमको पता है कि जब कोई यौगिक आपस में रिएक्शन करता है और 2 भागों में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो अब देखा जाए कि कौन ऐसा काम कर रहा है। पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे एरो का निशान नहीं लगाती तो पहले कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है तो इसमें कौन सा अभिक्रिया जो है, सी। क्योंकि अगर सी को देखेंगे तो ये अपघटित नहीं हो रहा है, ये यौगिक बना रहा है। क्या बना रहा है, यौगिक। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन, अब नीचे वाला ऑप्शन अगर देखेंगे, मानव शरीर में भोजन का पचना, यह भी एक प्रकार का क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। क्योंकि हम भोजन तो करते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है और पचने की अभिक्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। तो इसका मतलब मानव शरीर में जो भोजन का जो पचना है वो एक प्रकार से अपघटन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन अभिक्रिया। तो हमको नहीं छाटना है तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। और रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी डिस्कस किए हुए हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। इसी को रिडक्शन या फिर अपचयन कहते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा काम हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और किसमें ऑक्सीजन हट रहा है। तो अगर पहले वाले में देखा जाए तो पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा वाले में तो है ही नहीं, तीसरे वाले में अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीजन +2 HCl यहाँ पे है, तो कैल्शियम से ऑक्सीजन हट रहा है और इसके जगह पे HCl आ रहा है। इसका मतलब कि कैल्शियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ कैल्शियम से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन से हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉप 20 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे इसका भी वो लाभ उठा सकें।
और बेल आइकन पे ज़रूर घंटी बजाएं ताकि अगला चैप्टर का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।